अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट्स इन पाकिस्तान। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली जॉब के मुतालिक मैं आपको बर वक्त आगाह कर सकूँ। आज हम जिन जॉब्स के बारे में बात करेंगे वो है खैबर पख्तूनख्वा हाउसिंग अथॉरिटी की जॉब्स। तो चलते हैं हम इनके ऐड की तरफ और देखते हैं कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस की गई हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो सबसे पहले जी हम इनके ऐड की तरफ आते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा फॉर फॉलोइंग वैकेंट पोस्ट इन खैबर पख्तूनख्वा हाउसिंग अथॉरिटी through elegant testing service. The prerequisite qualification term and condition as per regulations are as under। तो सबसे पहले जी असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 की जॉब है, 2 सीट्स हैं इसकी। क्वालिफिकेशन इसकी एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन टाउन प्लानिंग फ्रॉम HEC or its equivalent qualification from recognized university or institute and registered with Pakistan Council of Architect and Town Planner PCATP। एज लिमिट इसकी 22 से 32 साल है। उसके बाद जी असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्चर आ जाता है, ग्रेड 17 की ये भी जॉब है, 1 सीट है। एटलीस्ट सेकंड क्लास 5 ईयर डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें भी आप रजिस्टर हो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर से। 22 से 32 इसकी भी एज लिमिट है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल आ जाता है, इसकी भी 17 ग्रेड की सीट है, 4 सीट्स हैं। एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हैविंग वैलिड रजिस्ट्रेशन विद PEC काउंसिल। 22 से 32 इसकी एज है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल आ जाता है, 17 ग्रेड की जॉब है, 1 सीट है। एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम HEC और रजिस्टर विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। 22 से 32 इसकी भी एज है। उसके बाद ये असिस्टेंट डायरेक्टर मटेरियल एंड टेस्टिंग आ जाता है, 17 ग्रेड की जॉब है, 2 सीट्स हैं। एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रजिस्टर्ड विद PEC काउंसिल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। 22 से 32 एज है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट, 17 ग्रेड की जॉब है, 1 सीट है। एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MCOM MPA सोशल साइंसेज और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। 22 से 32 इसकी भी एज है। उसके बाद आ जाते हैं असिस्टेंट, 16 ग्रेड की जॉब है, 7 सीट्स हैं। बैचलर डिग्री फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 21 से 30 साल इसकी एज है। CAD ऑपरेटर 3D विजुअलाइजर, 15 ग्रेड की जॉब है, 1 सीट है। डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियर इन आर्किटेक्चर विद सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD with knowledge of 3D software and animation from any institute registered with TEPTA PDB TTB। 18 से 30 इसकी भी एज है। उसके बाद ये असिस्टेंट हॉरिकल्चर, 14 ग्रेड की जॉब है, 1 सीट है। BSc ऑनर्स हॉरिकल्चर, BS फॉरेस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 21 से 30 साल एज है। जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर, 14 ग्रेड की जॉब है, 3 सीट्स हैं। इंटरमीडिएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, शॉर्ट एंड स्पीड 50 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर लिटरेसी, 18 से 30 एज है इसकी। उसके बाद ये सब इंजीनियर, 12 ग्रेड की जॉब है और 12 ही सीट्स हैं। एटलीस्ट सेकंड क्लास डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर सिविल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, 20 से 30 साल एज है। जूनियर क्लर्क, 11 ग्रेड की जॉब है, 2 सीट्स हैं। इसमें जी एटलीस्ट सेकंड क्लास इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट। 18 से 30 एज है। उसके बाद ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर की जॉब है, 11 ग्रेड की जॉब है, 5 सीट्स हैं। एटलीस्ट सेकंड क्लास डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर सिविल आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, 20 से 30 साल एज है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर है, 11 ग्रेड की जॉब है, 3 सीट्स हैं। एटलीस्ट सेकंड क्लास डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, 18 से 30 साल एज है।
हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर 11 ग्रेड की जॉब है, 4 सीट्स हैं। सेकंड क्लास बीएससी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, 18 से 30 एज है। सर्वेयर 9 ग्रेड की जॉब है, 5 सीट्स हैं। एटलीस्ट सेकंड क्लास डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर सिविल सर्वेइंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, 18 से 30 एज है। पेश इमाम 9 ग्रेड की जॉब है, 1 सीट है। सनद फ्रॉम वफाकुल मुदारिस, 18 से 30 एज है। ड्राइवर बीपीएस 7 की जॉब है, 6 सीट्स हैं। एटलीस्ट सेकंड क्लास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम a recognized board with HTV LTV वैलिड लाइसेंस, 18 से 30 एज है। ट्रेसर 5वें स्केल की जॉब है, 1 सीट है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम a recognized board हैविंग नो हाउ ऑफ ड्राफ्टमैनशिप ट्रेसिंग, 18 से 30 एज है। प्लम्बर पाइप फिटर बीपीएस 5 की जॉब है, 2 सीट्स हैं। एटलीस्ट सेकंड क्लास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद सर्टिफिकेट फ्रॉम टेप्टा पीडीबी टीटीबी एज प्लम्बर पाइप फिटर, 18 से 30 एज है। उसके बाद जी टेलीफोन ऑपरेटर बीपीएस 5 की जॉब है, 2 सीट्स हैं। एसएससी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 18 से 30 एज है। इलेक्ट्रीशियन 5वां स्केल, 2 सीट्स हैं। एटलीस्ट सेकंड क्लास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद सर्टिफिकेट विद टेप्टा पीटीबी टीटीबी एज इलेक्ट्रीशियन, 18 से 30 एज है। इसके बाद जी टर्म एंड कंडीशन, द सिलेक्शन विल बी प्योरली ऑन मेरिट बेसिस, द अपॉइंटमेंट विल बी मेड ऑन प्रोबेशन फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 1 year extendable for further 1 year. Female, disabled and minority quota will be observed as per prevailing policy. ये सारी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो एनओसी के थ्रू अप्लाई करेंगे। जो एनओसी है आपको टाइम ऑफ इंटरव्यू के वक्त आपको दिखाना होगा। टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा, इसमें सिर्फ केपीके वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो तरीका है, एलिगेंट टेस्टिंग सर्विस पे आपने जाना है, वहां आपने अप्लाई करना है। प्लीज कैरी अ कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स एंड पासपोर्ट साइज स्कैन फोटोग्राफ व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। एप्लीकेशन फी जो है इसकी 140 रुपीज है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट है 1 नवंबर 2024 है। नोट ऑल द कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू एसएमएस ऑन मोबाइल ऑफ कंडक्टिंग आवर स्क्रीनिंग टेस्ट, therefore don't mention MNP network change or promotional message block mobile number. Also strictly instruct to do not change or switch off your mentioned mobile number before completion of the recruitment process. तो इसमें जी अब अप्लाई करने का हम तरीका देखते हैं कि किस तरह हमने अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम एलिगेंट टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पे जाएंगे etapk.com पे। तो ये सबसे पहली जॉब यही आ रही है। इसमें अप्लाई नाउ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें ये सारी जॉब्स मेंशन होंगी। आगे ये पोस्ट फी है 140 रुपए, सारी सीट्स की इन्होंने रखी हुई है फी। तो रजिस्टर और लॉगिन का है। तो सबसे पहले जी हम रजिस्टर अपने आप को करेंगे। यहाँ से हम रजिस्टर न्यू अकाउंट पे करेंगे। तो यहाँ मैं अपना सारा ये रजिस्टर अकाउंट के लिए नेम, फादर नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, CNIC और अपना पासवर्ड देना होगा। चूज इमेज, हम अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चूज करेंगे और यहाँ हम ऐड कर देंगे। रजिस्टर हो जाएंगे। तो जैसे ही हम अपने लॉगिन पासवर्ड को एंटर करेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा प्रोफाइल का, जिसमें हम अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे और सारी हम प्रोफाइल अपडेट करेंगे। प्रोफाइल में आपको पता है करंट एड्रेस, फादर नेम, अपना नाम, CNIC, जेंडर वगैरह ये सारा कुछ आपने देना होता है। नेक्स्ट आप करेंगे तो ये आपको जोन आ जाएगा, डिवीजन जोन खैबर पख्तूनख्वा। डोमिसाइल आपके पास कौन सा है, आप डू यू क्लेम एज रिलैक्सेशन, नो। डू यू क्लेम फिजिकल डिसेबिलिटी, नो। आप जॉबलेस हैं या जॉब करते हैं, हाफिज कुरान है या नहीं, आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं या रिटायर हैं, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो एजुकेशन का पार्ट हमारे पास आ जाएगा। तो आपने यहाँ से मैट्रिक टू ऑनवर्ड एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है। मैट्रिक टू PhD तक इसमें दिया गया। आपने सिर्फ फाइनल डिग्री नहीं लिखनी। यहाँ मैंने सिर्फ फाइनल डिग्री एंटर की है।
आपको समझाने के लिए। तो आपने यहाँ सबसे पहले मैट्रिक, फिर आपने FA, FSC, BA, MA, MPhil, PhD, इस तरह आपने यहाँ अपनी एजुकेशन ऐड एजुकेशन करते जाएंगे तो आपके सामने ये ऐड होती जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम एक्सपीरियंस कर देंगे। एक्सपीरियंस आपके पास है तो ठीक है, ऐड एक्सपीरियंस करेंगे तो यहाँ राइट कर देंगे, वरना इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट या लाइसेंस है उसकी आप यहाँ एंट्री डाल सकते हैं। ऐड सर्टिफिकेट लाइसेंस पे करेंगे तो यहाँ आप एंट्री डाल सकेंगे, अगर नहीं है तो नेक्स्ट कीजिएगा। यहाँ अदर डॉक्यूमेंट्स में आपका NOC हो गया, एंटर कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो पेमेंट का मेथड जो है, एलिगेंट टेस्टिंग सर्विस अब इजी पैसा मोबाइल ऐप में मौजूद है। कामयाब ऑनलाइन दरख्वास्त और फीस जमा कराने के लिए सबसे पहले अपने सारे ID के लिए यहाँ क्लिक करें। ये है आपकी ID, ठीक है, जिसके थ्रू आपने इजी पैसा के थ्रू या मोबाइल ऐप के थ्रू आपने पेमेंट करनी है। तो ये जी ऑनलाइन अदायगी के तरीके का इस्तेमाल करने की फीस की अदायगी करें और मौका पर ही अप्लाई स्लिप। जैसे ही आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यहाँ शो हो जाएगा कि आपकी ये पे स्लिप पेमेंट हो गई है। यहाँ से आप अपनी ऑनलाइन स्लिप भी डाउनलोड कर सकेंगे, रोल नंबर भी आपको यहाँ आएगा, रिजल्ट भी यहाँ इशू आपको किया जाएगा और लॉग आउट यहाँ से आप हो सकते हैं। आपने अपना लॉगिन पासवर्ड याद रखना है और आपने जो अपना वैलिड ईमेल और वैलिड ही मोबाइल नंबर आपने इसमें एंटर करना है। इसमें जो मेथड है यही है अप्लाई करने के, सिंपल सा तरीका है। 140 रुपीज़ फीस है जो कि माकूल फीस है। तो ये थे इस जॉब का रिव्यू। इस जॉब के बारे में कोई भी आपका और सवाल हो तो आप मुझे थ्रू कमेंट सेक्शन या मुझे ईमेल पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।